Hello friends, how are you? Hope you all are happy and fine. Hi, this is your friend Advait Pavaskar. Classification of accounts according to the modern approach. Classification of accounts as per the modern approach. इससे पहले हमारा जो हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मॉडर्न अप्रोच. Now as far as modern approach is concerned, accounts are classified into different categories, that is assets, liabilities, capital, revenue and gains, expenses and losses. I'll explain you one by one in detail. Assets, क्या होता है assets? Assets means all tangible or intangible properties or rights which are owned by the business having monetary value. फिर से एक बार, assets are those tangible or intangible properties or rights which are owned by the business, and having the monetary value are called as what? Assets. In short, बिजनेस के ओनरशिप में वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉपर्टीज है जो जिनका मॉनेटरी वैल्यू, मतलब जिसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कैश में, वो सारी चीजें जो है बिजनेस के लिए क्या होगी? असेट्स होगी. एग्जांपल देखते क्या क्या होगा. कैश अकाउंट, हमारे बिजनेस में कैश है तो ये हमारा असेट होगा. बैंक बैलेंस है, बैंक में पैसा है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, हमारे हाथ में पैसा है, बिजनेस में पैसा है, कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट, ये हमारा असेट है. लैंड अकाउंट, हमारे बिजनेस के पास खुद की जमीन है, दैट इज असेट. बिल्डिंग अकाउंट, अगर हमारे बिजनेस की बिल्डिंग है, दैट इज असेट. प्रीमाइसेस मतलब जगह. वर्ड्स आते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब ऐसी जगह जिस पर किसी का चार्ज नहीं है, एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस मतलब ऐसी जगह है जो हमने लंबे समय से भाड़े से ली है. नेक्स्ट इज मशीनरी अकाउंट. हमारे बिजनेस में मशीन्स है, बिजनेस में क्या है? मशीन्स है, या फिर मशीन का दूसरा नाम है इक्विपमेंट है, कुछ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं. फर्नीचर है तो टेबल, कबर्ड्स, कुर्सी, शेल्फ्स, ये सारे फर्नीचर है. मोटर कार, मोटर लॉरी, मोटर वैन, अगर हमारी ये बिजनेस की ओनरशिप में ये गाड़ी है तो ये हमारा एसेट होगा. इन्वेस्टमेंट, हमारे बिजनेस ने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है, तो इन्वेस्टमेंट अगर हमने किया है तो ये हमारा एसेट है. एंड गुडविल, दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट. इट्स अ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. बिजनेस का मार्केट में नाम है जिसकी वजह से हम लोग बाकी लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं. दैट रेपुटेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड एज व्हाट? गुडविल. एक बार फिर से, असेट, तो असेट क्या होता है? ऑल टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज और राइट्स. टेंजिबल जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं. इनटेंजिबल जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये टेंजिबल है, तो गुडविल ये क्या है? इनटेंजिबल है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. इट्स अ रेपुटेशन, मार्केट में बिजनेस का नाम है जिसकी वजह से हम लोग बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं. तो all tangible and intangible properties or rights which are owned by the business, जो हमारे बिजनेस की है, पर्सनली बिजनेस की है, एंड हैविंग मॉनेटरी वैल्यू, जिसका मॉनेटरी वैल्यू है मतलब जिसको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है. ऑल सच प्रॉपर्टीज राइट्स आर क्लासिफाइड एज असेट्स अकाउंट. तो क्या क्या हो सकता है इसमें? कैश, हमारे बिजनेस में कैश है, ये हमारा असेट है. बैंक में पैसा है तो बैंक बैलेंस, ये हमारा असेट है. लैंड, हमारे पास जमीन है तो ये हमारा असेट है. बिल्डिंग है, ये हमारा असेट है. प्रीमाइसेस, जगह है हमारे बिजनेस की कुछ, तो ये हमारा असेट है. बहुत बार ये नाम आता है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस या फिर लीज होल्ड प्रीमाइसेस. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मतलब ऐसी जगह जिस पर किसी का भी चार्ज नहीं है, किसी का भी दावा नहीं है. एंड लीज होल्ड प्रीमाइसेस मतलब ऐसी जगह जो किसी और की है और हमने उसको लंबे समय के लिए, दैट इज फॉर 10 years,
20 years, 50 years, 90 years के लिए लीज पर लिया है, मतलब भाड़े से लिया है, सो लॉन्ग टर्म लीज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस। नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट, नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट, मशीन्स लगा है, इक्विपमेंट लगाया है ना, कोई मशीन्स वगैरह लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पर बड़े बड़े कंक्रीट मिक्सर्स लगे होते हैं। किसी कंपनी में जाकर देखोगे तो वहां पर मोल्डिंग मशीन्स वगैरह सब लगे होते हैं। तो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, राइट। फिर फर्नीचर, तो अगर आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाओगे तो वहां पर बहुत सारे विंडोज होते हैं जहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो वो सारा फर्नीचर, ये बिजनेस का सेट होगा। मोटर कार, मोटर वैन, मोटर लॉरी, अगर ये हमारे बिजनेस की है तो ये हमारा असेट है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में अगर कुछ सरप्लस पैसा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा जिसको हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है, तो ये हमारा असेट होगा। एंड गुडविल, दैट इज रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, मार्केट में बिजनेस का अच्छा खासा नाम है जिसका हम लोग एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गुडविल। सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट मतलब बिजनेस का कर्जा, द अमाउंट विच इज ओड बाय द बिजनेस। हमारा बिजनेस किसी और को पैसा देने है, हमारे बिजनेस को किसी और को पैसा देना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स, द पर्सन्स फ्रॉम whom वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। ऐसे लोग जिनसे हमने उधारी पर माल खरीदा है, हमने किसी से उधारी पर माल खरीदा है, इन फ्यूचर हमको उसको पैसा देना होगा। जिस व्यक्ति से हम लोग उधारी पर माल खरीदते हैं, तो वो जो सप्लायर है जिसने हमको गुड्स बेचा है, दे आर अवर क्रेडिटर्स, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। मतलब फ्यूचर में हमको उनको पैसा देना है, therefore creditors are called as what, liability। तो ये बिजनेस का कर्जा हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट, इधर बैंक अकाउंट था, इधर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको ये थोड़ा आगे जाकर समझ में आएगा, फिलहाल मैं यहाँ पर शॉर्टकट में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बैंक में 4 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट होता है, एक रिकरिंग डिपॉजिट है और एक फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट मतलब जो नॉर्मल एक आदमी बैंक में अकाउंट ओपन करता है सेविंग के लिए। करंट अकाउंट इट इज ओपन बाय द बिजनेसमैन। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब जिसमें आप हर महीने हर साल पैसा भरते हो और एक ही बार विड्रॉ करते हो। एंड फिक्स डिपॉजिट जिसमें एक ही बार पैसा भरते हो और एक ही बार विड्रॉ करते हैं। सेविंग अकाउंट, एक नॉर्मल आदमी सेविंग अकाउंट ओपन करता है बिजनेस में, या फिर सैलरीड पर्सन जो जॉब वगैरह करता है उसकी सैलरी उस अकाउंट में आ जाती है, सेविंग अकाउंट। दूसरा होता है करंट अकाउंट, बिजनेस में करंट अकाउंट नॉर्मली ओपन करता है, वो जब चाहे पैसा भर सकता है, जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उस पर कोई उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो बैंक जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है करंट अकाउंट होल्डर को। देखो सेविंग अकाउंट के लिए कैसे है, मेरे अकाउंट में अगर 10,000 रुपए जमा है तो मैं 10,000 ही विड्रॉ कर सकता हूँ मैक्सिमम, मैक्सिमम। लेकिन अगर करंट अकाउंट है मेरे पास और मेरे अकाउंट में समझो 1 लाख का बैलेंस है, और मैंने बैंक के साथ मैनेजर के साथ कुछ अरेंजमेंट किए, ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, तो 1 लाख बैलेंस होने के बावजूद भी आई कैन विड्रॉ 1,20,000 मैं 1,20,000 को किसी को पेमेंट कर सकता हूँ। मतलब बैंक ने मुझे 20,000 का टेम्पररी लोन दिया बैंक ने मुझे 20,000 का टेम्पररी लोन दिया। दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। मतलब मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए जमा था और मैंने विड्रॉ कितना किया, 1,20,000। तो अगर मैंने 1,20,000 विड्रॉ किया, इसका मतलब 20,000 का बैंक ने मुझे क्या दिया, लोन दिया। वो जो टेम्पररी लोन है, नॉर्मली वो 3 मंथ्स के लिए होता है, तो वो जो टेम्पररी लोन है उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो 1 लाख तो मेरा था, 20,000 बैंक ने मुझे एक्स्ट्रा दिया, मुझे उसको वापस करना होगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट ये फैसिलिटी सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये सिर्फ करंट अकाउंट को मिलती है। बैंक लोन, हमने समझो बैंक से लंबे समय के लिए लोन लिया है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो 3 मंथ्स के लिए होता है, उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। बैंक लोन होता है नॉर्मली फॉर लॉन्गर पीरियड। बैंक से समझो हमने कोई कर्जा लिया है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसको हमको वापस करना है, मतलब ये हमारा लायबिलिटी हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इसका मतलब क्या है कि खर्चा हो चुका है, पेमेंट करना बाकी है,
खर्चा हो चुका है, पेमेंट करना बाकी है। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस में कुछ वर्कर्स हैं जिन्होंने महीने भर पूरा काम किया है, अभी इनका पेमेंट हम लोग अगले महीने के 10 तारीख को देंगे। तो जब तक पेमेंट नहीं होता, से फॉर एग्जांपल उन्होंने अगस्त के महीने में काम किया और उनका पगार हम लोग सितंबर के 10 तारीख को देंगे, तो इसका मतलब उनका काम हो चुका है, उनका पेमेंट करना बाकी है। फिर समझो हमने कोई जगह भाड़े से ली है और लॉकडाउन की वजह से वो 3-4 महीना बंद है, तो हमने जगह तो हमारे पास थी, तो हमारा वो 3-4 महीने का भाड़ा देना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये पेमेंट हमारा करना बाकी है, ये हमारा कर्जा होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज मतलब सारा कर्जा, बिजनेस का कर्जा, द डेट्स ओड बाय द बिजनेस, वो सारा कर्जा जिसमें हमारा बिजनेस जो है किसी और को पेमेंट करने वाला है। सबसे पहले वाला कौन आता है, क्रेडिटर्स, ऐसा व्यक्ति जिससे हमने उधारी पर माल खरीदा, हमारे सारे सप्लायर्स, हमारे सारे सप्लायर जिन्होंने हमको उधारी पर माल सप्लाई किया, मतलब हमने गुड्स उधारी पर खरीदा है, तो व्यक्ति जिसको हमको पेमेंट करना है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिटर्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिटर्स। और हमने जिनको उधारी पर माल बेचा है, याद रखो हमने यहाँ पर वो ऐड नहीं किया है, हमने जिनको माल उधारी पर बेचा, जिनसे हमको पैसा वसूल करना है, वो होता है हमारा असेट, उनको बोला जाता है डेटर्स। उनको क्या बोला जाता है, डेटर्स। हमने जिनको माल उधारी पर बेचा है, हम जिससे पैसा वसूल करने वाले हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और डेटर्स किस में आएंगे, असेट में। डेटर्स किस में आएंगे, असेट में। हमने किसी को माल उधारी पर बेचा है, हमने किसी को माल उधारी पर बेचा है, तो उससे हम लोग पैसा वसूल करने वाले फ्यूचर में, ये हमारा क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा, उसको बोला जाता है डेटर्स। स्पेलिंग है DEBTORS, डेटर्स, बी इज साइलेंट, डेप्टर्स नहीं बोलना है, डेटर्स, बी इज साइलेंट। एंड लायबिलिटीज में हमने जिससे माल उधारी पर खरीदा है, वो जो हमारे सप्लायर्स हैं जिन्होंने हमको उधारी पर माल बेचा है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिटर्स। तो इनको हमको फ्यूचर में पैसा देना, ये हमारा कर्जा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट पीरियड के लिए हमको बैंक से कर्जा मिला है, ये हमारा लायबिलिटी है। बैंक लोन, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए हमने बैंक से कर्जा लिया है, जिसको हमको वापस करना है बैंक को, लायबिलिटी। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बट पेमेंट इज नॉट मेड, खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट करना बाकी है, खर्चा हो चुका है लेकिन पेमेंट करना बाकी है, तो ये हमारा लायबिलिटीज हो गया। इससे उल्टा आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि खर्चा हुआ नहीं लेकिन पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, खर्चा हुआ नहीं लेकिन पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब से फॉर एग्जांपल हमने किसी की जगह भाड़े से ली है और अगले 2 साल का भाड़ा हमने एडवांस में दिया है, अगले 2 साल का भाड़ा हमने एडवांस में दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हमारा असेट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पेड इन एडवांस, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ असेट, creditors is a liability, debtors is an asset, creditors is a liability, debtors is an asset, bank balance is an asset, bank overdraft is a liability, bank balance is an asset, bank overdraft is a liability, bank balance is an asset, bank overdraft is a liability, creditors is a liability, debtors is an asset, creditors is a liability, debtors is an asset, outstanding expenses is a liability, prepaid expenses is an asset, prepaid expenses is an asset। तो यहाँ पर था हमारा liability। Now the third part, that is capital। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है, again we'll discuss the same thing। The amount which is invested by the owner into the business is called as what, capital। Again, the amount which is invested by the owner into the business is called as what, capital। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। Now capital is also calculated as, or we can say there is another definition of capital, excess of assets over liabilities is called as capital। फिर से एक बार, excess of asset over liabilities, excess of
assets over liabilities is called as capital. हमारे पास assets जो ज्यादा है किससे, liability से, वो हमारा कैपिटल है। एग्जाम्पल देके प्रूव करता हूँ। समझो हमारे पास, हमारे बिजनेस ने एक 30 लाख का प्रॉपर्टी लिया, 30 lakhs का प्रॉपर्टी लिया, जिसके लिए बैंक में से हमने कर्जा लिया 20 लाख का, 20 lakhs। फिर से एक बार, हमारे बिजनेस ने प्रॉपर्टी खरीदा 30 lakhs का, उसके लिए बैंक से हमने कर्जा लिया 20 lakhs। 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा, 20 लाख का कर्जा लेकर बैंक से, तो इसका मतलब ओनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? सो 30 lakhs माइनस 20 lakhs दैट इज 10 lakhs। तो ओनर ने अपने जेब से बिजनेस पैसा, बिजनेस में जो कंट्रीब्यूट किया 10 lakhs, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल अकाउंट। So what is capital? The amount which is invested by the owner into the business is called as what? Capital. Business के मालिक ने बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट किया है, that is called as what? Capital. दूसरा डेफिनेशन क्या है? Excess of assets over liabilities. हमारे पास assets ज्यादा है किससे? Liability से, that is nothing but capital. जैसे हमने 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा, 30 लाख का प्रॉपर्टी खरीदा, ये हमारा असेट है, जिसके लिए हमने 20 लाख का बैंक से लोन लिया, तो ये हमारा लायबिलिटी है। सो 30 lakhs माइनस 20 lakhs इज इक्वल टू 10 lakhs, ये ओनर का कंट्रीब्यूशन हुआ, दैट इज नथिंग बट कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में कैसे लिखकर आएगा? आदित्य's कैपिटल अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, मिसेस शर्मा ट्रेडर्स, तो ये ओनर के नाम है। ये आदित्य का बिजनेस है, ये रोहन का बिजनेस है, ये शर्मा ट्रेडर्स का बिजनेस है, तो ये शर्मा फैमिली का बिजनेस है यहाँ पर। तो आदित्य's कैपिटल, रोहन्स कैपिटल, ये शर्मा का बिजनेस है, तो ये ओनर्स के नाम है। तो जो ओनर का अकाउंट होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। ओनर का नाम होगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। तो होप आपको ये। नाउ विल टेक फोर्थ एंड फिफ्थ कंबाइन। तो यहाँ पर देखो क्या है, रेवेन्यू एंड गेन्स, इनकम एंड प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा नुकसान, इनकम हुआ है, गेन हुआ है मतलब प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मैं एक एक अकाउंट को डिटेल में समझा रहा हूँ। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, हमने किसी के गुड्स बेचे जिसके बदले में हमको कमीशन मिला, तो ये हमारा इनकम हुआ। हमने किसी के गुड्स बेचे, किसी और बिजनेस के गुड्स बेचे दलाली पर, जिसके लिए हमको दलाली मिला मतलब कमीशन मिला, तो कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। वही अगर कमीशन पेड होता, वही अगर कमीशन पेड होता तो वो हमारा खर्चा होता, एक्सपेंस। जैसे हमारे बिजनेस ने किसी एजेंट को अपॉइंट किया है और उस एजेंट ने हमारे बिजनेस के गुड्स बेचे, तो हम लोग उसको कमीशन देंगे। तो कमीशन पेड ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। एंड कमीशन रिसीव्ड ये क्या हो जाएगा? इनकम। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है, समझो हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है जिसका हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम। तो हमने समझो कर्जा लिया है, हमारे बिजनेस से कर्जा लिया जिसका हम लोग इंटरेस्ट दे रहे, ब्याज दे रहे, इंटरेस्ट पेड, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो पैसा आ रहा है तो हमारा इनकम, और पैसा जा रहा है तो हमारा एक्सपेंस। पैसा बिजनेस में आ रहा है तो इनकम, और पैसा बिजनेस में से जा रहा है तो ये क्या होगा? एक्सपेंस। तो कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, कमीशन पेड इज एन एक्सपेंस। Rent received is an income, rent paid is an expense. Interest received is an income, interest paid account is an expense. अगर हमको रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो ये हमारा इनकम। अगर हम लोग कमीशन पेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। सो कमीशन रिसीव्ड हो गया। नाउ डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड क्या होता है? तो समझो हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, हमने किसी कंपनी के शेयर्स में, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, रिलायंस है, L&T है, ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में हमने क्या किया? उनके कंपनी के शेयर्स खरीदे, मतलब हम लोग उसके मालिक बने, उस कंपनी के हमने क्या खरीदे? शेयर्स खरीदे। तो जब भी उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी हमको उस प्रॉफिट का हिस्सा देती है, कुछ पार्ट देती है। दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनीज प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो हमने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी का जब प्रॉफिट होगा तो वो कंपनी जो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जिनके पास शेयर्स है उनको देती है, दैट रिटर्न ऑन द शेयर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? डिविडेंड। तो हमको डिविडेंड मिला, ये हमारा क्या होगा? इनकम होगा।
रेंट रिसीव्ड, हमारी कोई जगह है जो हमने भाड़े से दी जिसका हमको भाड़ा मिल रहा है, इनकम। इंटरेस्ट, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है उसका हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने कोई गुड्स खरीदे जो हमको डिस्काउंट में मिले, से फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का गुड्स हमने 800 में खरीदा, 1000 रुपए का गुड्स हमने 800 में खरीदा तो 200 रुपए हमको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिला ये हमारा इनकम। तो यहाँ पर वर्ड देखोगे ये कॉमन है, रिसीव्ड 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 रिसीव्ड, ये क्या है, कॉमन है, रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारा हमारा क्या होगा, इनकम। गेन क्या हो सकता है जो यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं गेन को बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, अगर हमने कोई असेट बेचा, से फॉर एग्जांपल 10,000 का असेट हमने 12,000 में बेचा, 10,000 का असेट हमने 12,000 में बेचा, 2,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ, दैट इज गेन्स अकाउंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। अब आते हैं एक्सपेंसेस में एंड लॉसेस। तो वेजेस, समझो हमारे बिजनेस में कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उनको बोला जाता है वर्कर्स, और महीने के आखिर में जो उनको पगार देंगे उसको बोला जाता है वेजेस। मतलब फैक्ट्री के वर्कर्स को जो पगार देंगे उसको बोला जाता है वेजेस। तो हमारे बिजनेस ने वेजेस पेड किया, हमने बिजनेस, हमारे बिजनेस ने पगार दिया, तो हमारे लिए वो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, हमारे बिजनेस के लिए वो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। नेक्स्ट है सैलरी। द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑफिस आर कॉल्ड एज स्टाफ, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको स्टाफ बोला जाता है, और महीने के आखिर में उनको जो पगार मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सैलरी। तो ये भी तो हमारे बिजनेस ने पगार दिया है वर्कर को, स्टाफ को, तो हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। फिर से एक बार, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं वर्कर्स, उनको जो पगार मिलती है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेजेस। तो हमारे बिजनेस ने वेजेस दिया, फैक्ट्री के वर्कर्स को पगार दिया, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। हमारे बिजनेस ने ऑफिस में जो काम करते हैं स्टाफ, उनका पगार दिया, मतलब सैलरी दिया, तो सैलरी इज एन एक्सपेंस। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बिजनेस के लिए नॉर्मल चीज है, आग लगने से नुकसान हो गया, चोरी होने से नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट इज अ लॉस अकाउंट, अकाउंट ऑफ लॉस, लॉसेस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंस है। क्या होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हमारे बिजनेस में जो हमको स्टेशनरी लगता है, फॉर एग्जांपल पेन, पेंसिल, शार्पनर, पेपर पंच, देन स्टेपलर पेन्स, बॉक्स फाइल्स, ये सारी चीजें जो हमारा बिजनेस खरीदता है दैट इज कंसोलिडेटेड, इज कॉल्ड एज स्टेशनरी। और फिर हम लोग कुछ प्रिंटिंग कराएंगे, जेरोक्स कराएंगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंटिंग। टोटल मिलाकर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। तो हमारे बिजनेस में ये सारा खर्चा हो रहा है, जेरोक्स का खर्चा हो रहा है, प्रिंटिंग का खर्चा हो रहा है, स्टेपलर पिन लाने का खर्चा हो रहा है, इनको मिलाकर बोला जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, विच इज अ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। रेंट, सॉरी, कन्वेंस, अगर समझो बिजनेस का स्टाफ एक जगह से, फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस मलाड में है, और मलाड में हमने पीयून के, हमारे ऑफिस के पीयून को चर्चगेट भेजा, जाकर बोला कि एक लेटर देकर आ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो हमारा पीयून जो यहाँ से चर्चगेट चलकर तो नहीं जाएगा, यहाँ से समझो पुरार से वो है स्टेशन तक रिक्शा से जाएगा, स्टेशन से चर्चगेट ट्रेन से जाएगा, ट्रेन से वहां पर उस ऑफिस तक टैक्सी से जाएगा। तो ये सारा जो खर्चा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वेंस। दिस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, कन्वेंस। तो ये भी हमारा खर्चा ही हो गया। रेंट पेड, हमने किसी की जगह भाड़े से लिया है जिसका भाड़ा हम लोग दे रहे हैं, दैट इज एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड, हमने कर्जा लिया है बैंक से वगैरह, उसका इंटरेस्ट भर रहे हैं, एक्सपेंस। डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने 1000 रुपए की चीज 800 में बेची, हमने 1000 रुपए की चीज 800 में बेची, मतलब 200 रुपए हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए लॉस हो गया। सो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, और वी कैन से लॉस। डिस्काउंट अगर हम लोग देते हैं तो हमारा ये लॉस हो गया, डिस्काउंट अगर हमको मिलता है तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। डिस्काउंट अगर देते हैं तो ये हमारा लॉस हो गया, या फिर एक्सपेंस बोल सकते हो, और डिस्काउंट मिला ये हमारा इनकम या फिर प्रॉफिट हो गया। तो कैश रिसीव्ड इज एन इनकम, कैश पेड इज एन एक्सपेंस। कुछ आपको मिल रहा है, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये आपका इनकम हो गया। और अगर आप पेड कर रहे हो, रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो ये हमारे 5 टाइप्स है, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स, दैट इज इनकम एंड प्रॉफिट, expenses and losses,
Now we'll start with the question. Classify the following accounts according to the modern approach. Prepaid rent account. देखो अकाउंट्स का नाम क्या है? प्रीपेड रेंट अकाउंट. रेंट मतलब भाड़ा, पेड प्री मतलब पेड इन एडवांस. हमने जगह का भाड़ा एडवांस में दे दिया. जगह का भाड़ा क्या कर दिया? एडवांस में दे दिया. प्रीपेड रेंट का मतलब होता है रेंट पेड इन एडवांस. हमने भाड़ा जो है वो एडवांस में पेड किया है. हमने किसी जगह का भाड़ा एडवांस में पेड किया. रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट. हमने किसी जगह का भाड़ा एडवांस में पेड किया है, तो ये हमारा क्या होगा? असेट होगा. तो ये हमारा क्या होगा? असेट होगा. तो ये होगा हमारा असेट. सैलरी अकाउंट. हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, हमारे बिजनेस के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको स्टाफ बोलते हैं. महीने के आखिर में जो उनको पगार देंगे उसको बोलेंगे सैलरी. तो सैलरी का मतलब होता है हमने ऑफिस स्टाफ को पगार दे दिया. ये हमारा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ. तो ये बिजनेस का क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ. बैंक लोन अकाउंट. बैंक से हमने कर्जा लिया. बैंक से हमने कर्जा लिया, तो ये हमारा क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट. मोटर कार. हमारे बिजनेस के पास मोटर कार है, कोई गाड़ी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सो मोटर कार. ये हमारे बिजनेस का क्या हुआ? असेट हुआ. रेंट पेएबल अकाउंट. रेंट मतलब जगह का भाड़ा, पेएबल मतलब देना बाकी है. रेंट पेएबल मतलब हमने जगह यूज कर दिया है, उसका रेंट देना बाकी है. ये हमारा क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ. देखो दोनों में फर्क समझो. इधर लिखा था प्रीपेड रेंट, मतलब जगह का भाड़ा हमने एडवांस में पेड कर दिया. जगह का भाड़ा हमने एडवांस में पेड कर दिया तो वो असेट हुआ. रेंट पेएबल, रेंट पेएबल का मतलब हुआ कि रेंट देना बाकी है. हमने जगह यूज कर लिया है, उसका पेमेंट करना बाकी है, तो ये लायबिलिटी हो गया. और सिर्फ रेंट होता, सिर्फ रेंट होता जगह का भाड़ा, तो वो हमारा एक्सपेंस होता. तो ये आपको आइडिया आया होगा, ये तीन अलग अलग अकाउंट्स हो जाते हैं. सिर्फ रेंट लिखा होगा, सिर्फ रेंट लिखा होगा तो उसका मतलब होगा एक्सपेंस. जब प्रीपेड रेंट लिखा है इसका मतलब रेंट पेड इन एडवांस. जगह का भाड़ा हमने एडवांस में पेड किया, तो ये हमारा क्या हो गया? असेट हो गया. एंड रेंट पेएबल, तो रेंट पेएबल मतलब जगह का भाड़ा देना बाकी है, ये हमारा क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगा. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है बैड डेट्स. बैड डेट्स का मतलब होता है हमने जो माल उधारी पर बेचा, जो हमारे कस्टमर्स है उनसे हमको पैसा आना बाकी है, वो डेटर्स. हमने जिनको कस्टमर्स को जिनको उधारी पर माल बेचा है, जिनसे हमको पैसा आना बाकी है, वो हमारे डेटर्स है. अभी उस डेटर्स में से कुछ पैसा वसूल नहीं होने वाला है. जैसे समझो हमने 10,000 का माल उधारी पर बेचा है, तो हमको डेटर से 10,000 रुपये आने वाला है, उसमें से 2,000 रुपये हमारा डूब गया. दैट इज बैड डेट्स. बैड डेट्स जो हमारा उधारी पर गुड्स बेचा है, कस्टमर से जो पैसा आना बाकी था, डेटर से जो पैसा आना बाकी था, उसमें से कुछ पैसा डूब गया. दैट इज बैड डेट्स. तो ये हमारा नुकसान हो गया. तो ये क्या होगा? इट्स अ अकाउंट ऑफ लॉस. तो बैड डेट्स हमारा नुकसान हो गया. कस्टमर से पैसा वसूल नहीं हो रहा है, कस्टमर से पैसा वसूल नहीं हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया? लॉस. अगला वाला अकाउंट है कॉपीराइट. तो ये कॉपीराइट अकाउंट, तो कॉपीराइट्स का मतलब ये होता है कॉपी करने के राइट्स. मतलब अगर मैंने कोई बुक लिखा है या फिर मैंने कोई पिक्चर बनाई है, इफ आई एम अ प्रोड्यूसर, जैसे करण जौहर है ना, शाहरुख खान, उनका भी एक कंपनी है, तो उनकी कुछ कंपनियां हैं जो प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूसर. तो उस पिक्चर की कॉपीज निकालकर बेचने का अधिकार जो होता है कॉपीराइट. अगर मैंने कोई बुक लिखा है तो उस बुक का कोई कॉपी मेरे परमिशन के बिना निकालकर बेच नहीं सकता, उसके कॉपीज निकालकर बेच नहीं सकता विदाउट माय परमिशन. तो वो जो राइट्स मेरे पास है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉपीराइट. आपने बागबान पिक्चर अगर देखा है तो अमिताभ बच्चन एक बुक लिखता है बागबान, तो उसका जो कॉपीज है उसके प्रिंट लंदन में छप रहे हैं, तो उसके बदले में उसको एक चेक आता है 10 लाख का, 10 lakhs का. दैट चेक इज फॉर रॉयल्टी. कॉपीराइट्स के बदले में जो पैसा मिलता है दैट इज रॉयल्टी. तो कॉपीराइट्स, कॉपी करने के राइट्स. तो अगर मैंने कोई बुक लिखा है, मैंने कोई पिक्चर बनाई है, तो उसके कॉपीराइट्स मेरे पास होंगे. दोज राइट्स जो मैं
पैसे के लिए बेच सकता हूँ, मतलब उसको अगर मैं बेचूंगा किसी को राइट्स दूंगा तो उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। सो कॉपीराइट्स ये मेरा क्या हुआ, असेट हुआ। कॉपीराइट्स ये मेरा क्या हुआ, असेट हुआ। कॉपीराइट्स ये मेरा असेट हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, हमने कहीं पर बैंक में फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया होगा, हमने बैंक में कहीं पर फिक्स डिपॉजिट रखा होगा जिसका हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारा इनकम हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, इनकम हुआ। डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, हमने कहीं ना कहीं किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी हुआ, रिलायंस हुआ, L&T हुआ, ऐसे बड़े कंपनी के हमने क्या खरीदे, शेयर्स खरीदे हैं। तो उस कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा, वो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमको देगी, कुछ पार्ट हमको देगी। तो शेयर्स जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमको जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, हमको किसी कंपनी के शेयर्स का प्रॉफिट मिला, दैट इज डिविडेंड मिला, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनकम होगा। प्रीमाइसेस अकाउंट, प्रीमाइसेस मतलब जगह, तो जगह ये हमारी क्या होगी, असेट होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, समझो हमने हमारे ऑफिस का इंश्योरेंस करवाया है, तो उसके बदले में हमको क्या करना होगा, प्रीमियम भरना होगा। प्रीमियम भरना होगा मतलब कुछ अमाउंट भरनी होगी। से फॉर एग्जांपल हमने समझो ऑफिस को इंश्योरेंस करवाया 30 लाख के लिए, हमारा ऑफिस 30 लाख का, तो हमने 30 लाख का इंश्योरेंस करवाया, बीमा करवाया, तो उसके बदले में जो भी प्रीमियम होगा, लाख रुपया, 2 लाख रुपया या फिर 10,000, 5,000, उसका प्रीमियम होगा, प्रीमियम भर गए। ठीक है, हम लोग जब प्रीमियम भरेंगे तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, और आग लगने से जब नुकसान हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कुछ ना कुछ उसका कॉम्पेंसेशन देगी। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए हमको क्या भरना होगा, प्रीमियम भरना होगा, इंस्टॉलमेंट भरना होगा। दैट इंश्योरेंस प्रीमियम ये हमने पेमेंट किया है, ये हमारे बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। ऑडिट फीस अकाउंट, हमारे बिजनेस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने या फिर किसी ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट किया मतलब चेक किया, तो जो ऑडिट करने वाला है उसका हमको फीस देना होगा। तो ऑडिट फीस अकाउंट, हमने उसको क्या किया, ऑडिट फीस दिया, ये हमारा ये क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो हमने हमारे ऑफिस के, हमारे बिजनेस के बुक्स चेक करवाया, तो जो ऑडिटर, जो चेक करने वाला है ऑडिटर, उसको हमने क्या किया, पेमेंट किया, दैट इज ऑडिट फीस। ऑडिट फीस इज एन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये हमारा क्या है, असेट है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, हमने कहीं पर फिक्स डिपॉजिट वगैरह में पैसा रखा है जिसका हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम अकाउंट। हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो ये हमारा क्या हो गया, असेट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स का ऐसे लोग जिनसे हमने उधारी पर माल खरीदा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब ऐसे लोग जिनसे हमने उधारी पर माल खरीदा है, मतलब जिन्होंने हमको उधारी पर माल बेचा है, उन व्यक्ति को हमको पैसा देना है फ्यूचर में, तो इनको क्या बोलेंगे, लायबिलिटी। ये क्या हो गया, लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अभी बिल्स रिसीवेबल के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके टॉपिक आपको 12th स्टैंडर्ड में अलग से सेपरेट टॉपिक है, उसके बाद आप उस पर डिटेल में सीखोगे। मैं इसको समझाने के लिए आसान लैंग्वेज में कहता हूँ, ये ऐसा चेक जिस पर हमको पैसा आने वाला है, एक ऐसा चेक जिस पर हमको पैसा आने वाला है। एंड बिल्स पेएबल मतलब ऐसा चेक जिस पर हमको पैसा देना है। बिल्स रिसीवेबल मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर हमको पैसा आने वाला है, एंड बिल्स पेएबल मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर हमको पैसा देना है। जैसे समझो आपने लाइट बिल का पेमेंट कर दिया चेक से, तो हमारे लिए क्या होगा, उस चेक पर हमको पैसा देना है, और उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को क्या होगा, उस चेक पर उनको पैसा मिलने वाला है। बिल्स रिसीवेबल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जिस पर हमको पैसा मिलने वाला है, तो हमको पैसा मिलने वाला है, ये हमारा क्या होगा, असेट। हमको पैसा मिलने वाला है, ये हमारा क्या होगा, असेट। बिल्स रिसीवेबल ये हमारा क्या होगा, असेट, एंड बिल्स पेएबल ये हमारा क्या होगा, लायबिलिटी। डिस्काउंट अलाउड, हमने 1000 रुपए की गुड्स जो है वो 800 में बेच दी। 1000 रुपए का कोई गुड्स है जो 800 में बेच दिया, मतलब हमने 200 का डिस्काउंट दे दिया।
डिस्काउंट दे दिया, ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स, देखो जिससे हमने गुड्स उधारी पर खरीदा वो हमारे क्रेडिटर्स, अब जिसको हमने उधारी पर गुड्स बेचा वो हमारे कस्टमर है। जिनको हमने उधारी पर गुड्स बेचा, जिनको हमने उधारी पर गुड्स बेचा वो हमारे कस्टमर, जिनसे हमको पैसा आने वाला है, जिनसे हमको पैसा आने वाला है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, डेटर्स। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, डेटर्स। डेटर्स ये हमारा क्या हुआ, असेट हुआ। डेटर्स ये हमारा क्या हुआ, असेट हुआ। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स, याद रखो क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स, जिनको हमको पैसा देना है तो लायबिलिटी। डेटर्स मतलब कस्टमर, डेटर्स मतलब कस्टमर, जिनसे हमको पैसा लेना है, जिनसे हमको पैसा आने वाला है, तो ये हमारा क्या होगा, असेट। गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिजनेस का मार्केट में अच्छा नाम, जिसका हम लोग पैसा कमा रहे हैं। बिजनेस में मार्केट में बिजनेस का नाम अच्छा खासा है, जिसका हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं बाकी बिजनेस से, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गुडविल। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। फ्रेट अकाउंट, समझो हमको गुड्स को डिलीवर करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, से फॉर एग्जांपल मुंबई से दिल्ली गुड्स भेजना है, तो बाय रेलवे भेजेंगे, बाय एयर भेजेंगे, तो उसका जो हमको रेलवे चार्जेस, एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट का चार्जेस देना होगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रेट। तो फ्रेट ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुआ गुड्स का, फ्रेट ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुआ गुड्स का, चार्जेस हुआ मतलब एक्सपेंस हुआ। तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर हमको भेजना है बाय रेलवे बाय एयर, तो उसका रेलवे चार्जेस, एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट चार्जेस भरना होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रेट। तो गुड्स के लिए वो चार्जेस भरने होंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रेट। तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ। डिस्काउंट रिसीव, हमने समझो 1000 रुपए की गुड्स जो है वो 800 में खरीदी, 1000 रुपए का कोई गुड्स है वो हमने 800 में खरीदा, मतलब हमको 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। हमको क्या मिला, 200 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो ये हमारा क्या होगा, इनकम या फिर प्रॉफिट बोल सकते हो। ये हमारा इनकम हो गया या फिर प्रॉफिट। बिल्स पेएबल, ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर हमको पैसा देना है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर हमको किसी को पैसा देना है। बिल्स रिसीवेबल मतलब पैसा आना है, असेट। बिल्स पेएबल मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा चेक जिस पर हमको पेमेंट करना है, तो ये हमारा लायबिलिटी। एंड अमित कैपिटल अकाउंट, तो नाम ही बता रहा है ये अमित का कैपिटल है, अमित इज ओनर ऑफ द बिजनेस, ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 32। इससे पहले जो हुआ था वो था आपका क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 31। ये इलस्ट्रेशन वाला आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 31। और अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 32 चल रहा है ना। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है जिसका हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमारा इनकम हो गया। देखो बार बार आप देख रहे हो तो वही अकाउंट से रिपीट हो रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारे पास कोई करंट अकाउंट है हमारे बिजनेस का जिस पर हमको ओवरड्राफ्ट मिला है, मतलब जितना पैसा उससे हमने ज्यादा विड्रॉ किया, मतलब बैंक से हमने कर्जा लिया है, ये कौन सा अकाउंट हुआ, लायबिलिटी। लाइव स्टॉक अकाउंट, हमारा बिजनेस अगर ऐसा कुछ है जहां पर हमारे पास स्टॉक जो है वो लाइव है, मतलब जिसमें जान है, जैसे बिजनेस में हम लोग जानवर पालते हैं, जैसे हमारा समझो पोल्ट्री फार्म है, तो हमारे पास मुर्गियां होंगी। हमारा अगर पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है तो चिकन्स जो हमारे पास है दैट इज लाइव स्टॉक। अगर हमारा समझो मिल्क सप्लायर का हमारा बिजनेस है, तो वहां पर अगर समझो हमारे पास तबेला है तो तबेला में जानवर होंगे, गाय भैंस होंगी, दैट इज अ लाइव स्टॉक अकाउंट, स्टॉक इन विच देयर इज अ लाइफ। तो लाइव स्टॉक अकाउंट ये हमारा असेट है, ये हमारा क्या है, असेट है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है हमारी, असेट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये बार बार रिपीट हुआ है। प्रिंटिंग का मतलब जेरोक्स चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, स्टेशनरी पेन पेंसिल इरेजर, ये सब हमने खरीदा तो ये क्या होगा, एक्सपेंस होगा। कैश एट बैंक, बैंक में हमारे पास पैसा है तो ये हमारा असेट होगा। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, हमने कोई जगह भाड़े से दी है जिसका हमको रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड अकाउंट ये हमारा इनकम होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, हमारे पास कोई असेट है जिसको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। कैरेज, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं,
से फॉर एग्जांपल दादर से हमने या फिर मलाड से हमने दादर में डिलीवरी किया, तो वहां पर गुड्स जो है हम लोग लोकल टेम्पो में ट्रक में भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ेंगे, तो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरेज। गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैरेज। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हुआ कि रेंट मतलब भाड़ा, आउटस्टैंडिंग मतलब हमने किसी की जगह यूज की है जिसका पेमेंट करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हुआ, रेंट का पेमेंट करना बाकी है, रेंट का पेमेंट करना बाकी है, हमारा क्या होगा, लायबिलिटी। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, हमने किसी के गुड्स बेचे होंगे, किसी और बिजनेस के गुड्स बेचे होंगे जिसके बदले में हमको कमीशन मिला, कमीशन मिला, तो कमीशन मिला ये हमारा क्या होगा, इनकम होगा। बैंक लोन, बैंक से हमने कर्जा लिया, बैंक से हमने कर्जा लिया, तो ये क्या होगा, लायबिलिटी। एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने क्या किया, लाइट का बिल भरा, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट किया, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।